मेरा नाम राकेश है और मैं 6 महीने से पटने में बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं मोटिवेशनल के लिए ऑडिटोरियम गया तो वहाँ का माहौल कुछ इस तरह शांत था कि मानो कोई इलेक्ट्रॉन भी अगर इधर से उधर हो तो भी आवाज सुनाई दे। उस पर अजय सर की गूंजती आवाज ने एक अलग ही समा बांध रखा था। वो कह रहे थे, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। बस यही आपको बार बार दोहराना है। जब भी कभी मन में कोई डाउट हो तो आईने के सामने जाकर खुद को ये कहे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप 40% अंक लाते हैं और 90% अंक लाना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप ये भी कर सकते हैं। बस सोच यही होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। उनके शब्द और ये कातिलाना क्षमा हमें वीर रस से भर चुका था। सर का कहना था कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना। सर को भी पता था सवाल पुराना हो चुका है तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, ताजमहल सबसे पहले शाहजहां की सोच में बना था। इंसान की सोच बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनने लगता है। ऐसे ही कुछ अद्भुत विचारों से ओतप्रोत जब सभागृह से निकला तो मन में लाखों ख्याल चल रहे थे, पर यह विचार मुझे किसी को जाहिर करना एक बड़ा रहस्य खोलने जैसा लग रहा था तो मैं विकास से यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। खैर, रूम पहुंचे तो पेपर पर सारा सेटअप तैयार किया, तभी काजल का कॉल आ गया। फिर कुछ देर बात हुई और आई लव यू सो मच के साथ कॉल खत्म हुआ। फिर सोचने लगा कि जैसा मैंने सोचा है अगर वैसे ही सेटअप के अनुसार रूटीन चली तो 6 महीने में मैं तो बैंक मैनेजर, फिर रेडिसन में पार्टी, पहली गाड़ी हॉन्डा सिटी और भी बहुत कुछ। सोचते न जाने कब नींद लगी पता ही नहीं चला। धीमी धीमी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। बहुत कोशिश करने पर आंख खुली तो पाया कि सुबह के 8 बज चुके थे। हालांकि मैं पिछले दिनों से 1 घंटा पहले उठा था, पर सेटअप से 2 घंटे लेट। दिन भी कुछ बदलावों के साथ मिला जुला ही बीता। शाम को फिर घर पर बातें हुई और कुछ समय काजल को भेंट कर दिए और अंगुलियों को थाम मोबाइल ने फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के नज़ारों में यूं झोंक दिया कि वापस लौटे तो सिवाय पछतावे के और कुछ हाथ न आया। वो ऑडिटोरियम वाला मोटिवेशन की बातें, यस आई कैन डू इट, सब छूमंतर हो गई। जैसे कि ननिहाल से कुछ दिन बीता कर आए बच्चे को कुछ दिन वहां की याद सताती है, वैसे ही वो मोटिवेशनल लेक्चर मेरे लिए था, लेकिन जिंदगी पुराने धर्रे में फिर से वापस लौट आई थी। 6 महीने बीत चुके हैं, अब आज फिर एक मोटिवेशनल लेक्चर है और हफ्ते पहले भी एक हुआ था, पर इस बार में वह नहीं गया। जिंदगी आराम से रही थी और जरूरत के हिसाब से पैसे भी घर से आ जाया करते थे तो टेंशन भी नहीं थी। और इस बार इंग्लिश का कट ऑफ न निकलने से मैं पीओ नहीं निकाल पाया। शाम का वक्त था, मोबाइल पर नजर पड़ी तो काजल के ढेर सारे मैसेज और मिस्ड कॉल्स थे। मैंने कॉल किया तो उसने काट दिया। 2-3 बार में भी कॉल न रिसीव करने पर मैं भी टेंशन में आ गया। काजल ने आज तक कभी चौथी घंटी तक रिंग नहीं होने दी थी, मानो वह दिन भर मेरे ही फोन का इंतजार कर रही हो, पर आज बात कुछ और थी। मैं चिंता से लिप्त यहाँ वहां से उसकी खबर जुटाने की कोशिश करता रहा। फिर आधा घंटे बाद काजल का कॉल आता है। काजल जैसी चंचल और नटखट लड़की आज कुछ ज्यादा ही गंभीर थी और आवाज में भारीपन। फिर उसने अपनी बातें कही। उसके हर शब्द मेरे कानों से होते दिल को चीरते हुए गुजर रहे थे। फोन खत्म हुआ तो मेरा दिल 2 टुकड़ों में बंट चुका था। मेरी आंखें आंसुओं से भर आई थी। मैंने फिर से उसे कॉल किया, लेकिन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। व्हाट्सएप पर भी मेरे सारे मैसेज एक ही टिक के साथ पड़े हुए थे। मैं खुद को गलियाता पछताता घंटों बाथरूम में बंद कमरे में खुद को कचोटता रहा। उसके हर शब्द बार बार दिमाग में गूंज रहे थे। जहां वह कह रही थी, मेरे पापा ने मेरी शादी कानपुर वाले लड़के से तय कर दी है, काफी टाइम से लगे थे तो पापा ने हाँ कर दी। और जहां इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो पापा किस मुंह से मेरी शादी एक बेरोजगार लड़के से करेंगे। तुम्हें शादी का कार्ड जरूर पहुंचाऊंगी, शादी में जरूर आना। इससे ज्यादा मुझे अपनी बेरोजगारी का एहसास कभी नहीं हुआ था। रात के हर पल का स्पर्श चुभन देता निकल रहा था। अगले दिन का हाल भी बेहाल था। शाम को भी फोन नहीं उठा पाया। फिर एक कॉल आता है। ये गुड्डू का कॉल है, जो कि काजल का छोटा भाई है और उससे 5 साल छोटा है और हमारे बारे में सब जानता है।
मैंने बिना कुछ सुने उससे पूछा, काजल कैसी है, क्या सच में शादी फिक्स हो गई है, और काजल कहाँ है? गुड्डू ने जवाब दिया, भैया कल दी और पापा के बीच जोर का झगड़ा हुआ, सबको लड़का बहुत पसंद आया, पापा ने उन्हें हमारे तरफ से हाँ भी कर दी। बात अंदर ही अंदर बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पर दी ने बिना कोई कारण दिए सीधे शादी से इनकार कर दिया। उसका ये कहना हुआ और मैं आंसुओं से भर आया और खुशियों के आगोश में चला गया। जाने अनजाने काजल ने उसकी अहमियत मुझे समझा दी। फिर काजल ने फोन छुड़ाते हुए कहा, देखो मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ अगले साल तक का वक्त है। मैंने कहा, जी मैडम जैसा आप कहे। और कुछ देर और चले इस प्रेम गीत ने मुझे अलग ही प्रेरणा दे दी। उसके बाद मुझे दोबारा मोटिवेशनल लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ी। और 3 साल बाद आज जब मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ, तो बैंक के मैनेजर के पद पर हूँ, तो काजल कहती है, इस स्टोरी में ऐसी क्या खास बात है मैनेजर साहब? तो मैंने उससे कह दिया, ये भी एक प्रकार का मोटिवेशनल लेक्चर है, जो मैंने तुमसे सीखा है। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अतः कहानी राज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।